अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? आज मैंने अपनी सिस्टर को सिंपल शर्ट कह लें, आप इसको एयरलाइन भी कह लें, या आप इसको फ्रॉक भी कह लें, ये सारी ही कैटेगरी में आती है। ये आम जैसा 3 पीस सूट होता है। तो हमेशा से मैं क्या करती थी कि ये अलग अलग से पीस पहले ही उतार के रख लेती थी। तो मेरी एक सिस्टर ने इस बात पे एतराज़ किया कि बहुत सारी आपकी बहनों को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि पीस कैसे उतारना है। और जो ये आजकल है ये स्लीव्स, बहुत सारी अभी तक मेरी सिस्टर जो है बहुत इनोसेंट है, जिनको इस चीज़ का भी अभी इल्म नहीं है। तो कहती हैं आपने जब सिखाना है तो आप स्टार्ट से लिया करें, आप पीस भी उतारना बताया करें साथ साथ। तो आज मैं उनके लिए जो अब कटिंग सीख रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं कि हमें बहुत सारा नॉलेज हुआ है, बहुत सारी बातें पता चली हैं। अब हम यकीनन स्टार्ट भी करेंगे कपड़े पे। अभी हम सिर्फ जैसा आपने बताती हैं कि हम कागज़ पे जो है कटिंग कर करके ना अपना हाथ ज़रा थोड़ा समझे, कैंची चलाना जो है वो एक तरीके से आ जाता है, वरना जिनको नहीं आता वो झिझक ही रहती है कैंची चलाने की भी। तो सबसे पहले हमें कैंची चलाने की वो होनी चाहिए कि कैंची हम आराम से चला लें। उसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आप रफ कागज़ ले लिया करें। अब ये स्लीव्स का है पीस, पहले हम स्लीव्स का पीस अलहदा कर लेते हैं। फ्रंट का अलहदा करेंगे और बैक अलहदा कर लेंगे। अब हम इसका सिस्टर्स पूरा फ्लेयर रख लेंगे। बनानी हमने फिटिंग वाली शर्ट है, फ्लेयर इसका पूरा रख लेंगे तो वो हमारी फ्रॉक शेप जो है वो बन जाएगी। अब हम ये बैक और फ्रंट जो है इनको अलग अलग कर लेते हैं। अब अगर ब्रांड के अगर कपड़े लिए जाएं तो उनमें सबसे ज़्यादा आसानी यही होती है कि आपको हर चीज़ फ्रंट बैक और जो स्लीव्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना लूज़ कपड़ा आपको मिल जाता है। वो इतना कपड़ा जो है तंग नहीं होता। दूसरा उनका ये बॉर्डर का भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। अब सबसे पहले हमें अपनी लेंथ देखनी है कि हमारी लेंथ हमें कितनी चाहिए। फोर्टी तकरीबन मुझे जो है लेंथ इसकी चाहिए। तो यहाँ से मैं नीचे 1 इंच का मार्जिन रखकर, ये देखें, ये इतना ये फोल्डिंग के लिए रखकर यहाँ से मैं 14 इंच की मेजरमेंट करूँगी और ऊपर से जितना फालतू पीस होगा हम उसको अलहदा कर लेंगे। ये हमारा
यहाँ तक हमारा 40 पूरा होता है। ये हमारा थोड़ी सी पट्टी जो उतरती है हम इसको उतार देंगे। ये मैंने पट्टी उतारी नहीं है, हम इसके अंदर से ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं शोल्डर लाइन जैसा कि ये हमारी स्लिम सी शर्ट है, स्मार्ट सी। सेवन इंच हम इसके जो है शोल्डर लाइन रखेंगे। सेवन इंच ही हम इसका आर्म होल रखेंगे। ठीक है, अब आपने जहाँ तक हमने 7 इंच का निशान लगाया, यहाँ से आपने चेस्ट की मेजरमेंट करनी है। अपनी जो नाप है उसको आपने नाप लेना है और फिर उसके हिसाब से आपने इसमें सिलाई का 1 इंच का मार्जिन रखकर आपने इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। जैसा कि आपकी सिली सिलाई शर्ट का अगर यहाँ से डबल करके 9 इंच यानी 18 इंच की आपकी चेस्ट की मेजरमेंट है तो आपने उसको 10 इंच रख लेना है। 9 की बजाय आपने 10 इंच रख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से 6 इंच पर आपने कमर का निशान लगाना है। कमर हमने तकरीबन हमारी 15 इंच होगी तो हम 16 रख लेते हैं। अब इस निशान से और इस निशान तक आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये इस तरीके से। और यहाँ पे यहाँ से मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ये लॉन है। अगरचे कि जो मेरी सिस्टर्स बहुत फिटिंग वाले कपड़े पहनते हैं उनके लिए तो है कि यहाँ से बड़ी मेजरमेंट करके और बाकायदा ये थोड़ी सी यहाँ से शोल्डर्स की गहराई करके फिर यहाँ से कटिंग होती है। लेकिन ये सिंपल सी शर्ट है और जो ये बच्ची पहनती है वो इतनी यहाँ से लूज़ नहीं रखती और इतनी यहाँ से फिटिंग वाली नहीं रखती, तो उसके यहाँ से इतना डीपली करने की ज़रूरत नहीं है। हम हल्का सा इसको करेंगे, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले हम सारी मेजरमेंट कर लें। अब ये हमारा कमर का निशान है, ये, और कमर के निशान से दामन तक हमने ये इस तरीके से इसको अपने इंची टेप को हमने इस तरीके से रखना है कि ये हमारी एयरलाइन शेप बन जाए। बिल्कुल एंड किनारे तक जो आपका दामन है वहाँ तक आपने इसको इसी निशान पे आप काटते हुए ले आए।
ये हम बैक की कटिंग कर रहे हैं। ये हमारी बैक की कटिंग होगी और ये हमारे पास पूरा, बजाय छोटे 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 पीस उतारने के, ये पूरा एक ही हमारे पास पीस निकल आया है। और ये छोटी छोटी बच्चियों की इनमें से फ्रॉक्स आराम से बन जाती हैं। अब देखिए, ऐसा अगर फुल फ्लेयर जब हम रखें तो हमेशा हमें यहाँ से थोड़ी सी कटिंग लाजमी, ये कॉर्नर थोड़ा सा हमें रेप में कटिंग करना चाहिए, वरना ये कॉर्नर लटक जाते हैं, बुरे लगते हैं। अब चूँकि ये बॉर्डर सीधा है तो फिर भी हम इसको कर लेंगे। अक्सर लोग नहीं करते कि बॉर्डर है ये सीधा है, कोई बात नहीं, ये इतना फील नहीं होगा। हम इसकी भी थोड़ी सी शेप इस तरीके से हम इसकी थोड़ी शेप दे लेंगे। अब हम फ्रंट की यही पीस ऊपर रखकर हम इसकी फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। अब ये बिछा के इसके ऊपर हम जो हमने बैक की कटिंग की है इसी तरीके से सिस्टर, इसके साथ साथ आपने सारी कटिंग कर लेनी है। शोल्डर्स की भी ऐसे ही ले आनी है, हम शोल्डर्स को बाद में डीप कर लेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मैंने इकट्ठे पीस नहीं ना रखे, मैंने अलग-अलग से पीस की कटिंग आपको की दिखाई है। और ये आपने बैक वाला फ्रंट पे रख के आपने इसका सेम ऐसी ही कटिंग करके आपने पीस उतार लेना है। अब ये शोल्डर्स की आपने, ये मैं आपको रफली ऐसे ही बता रही हूँ कि हल्की सी आपने इस तरीके से, बस सिर्फ इधर से ही, बाकी ऊपर से एक जैसी जानी है। सिर्फ यहाँ से आपने इसकी थोड़ी सी ये कटिंग कर लेनी है। और तब अगर हम जब सिल्की सिएंगे और पूरी मेजरमेंट के हिसाब से, फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीक़ा से ड्रॉ करके और किस साइड से, अंदर वाली साइड पे कितना आप लेना है, बाहर लेना है, ये फिर हम इसका प्रोसेस जो है वो अलग है, वो हम फिर आपको बताएंगे। अब ऐसे में आपने ये गोल गला, ऐसे सूटों का मसला ही कोई नहीं है। रफली ये आपने अपनी 4 उंगलियां रखकर उस पर निशान लगाना है और ये आपका बिल्कुल सही मेजरमेंट होगी गले की। इस तरीके से इस साइड से 2 दफ़ा आपने ऐसे करना है और ये हमारा तकरीबन जो है 5 इंच का गला तैयार हो जाता है। इसी को ऐसे रखकर इससे हाफ आपने बैक का गला काट लेना है।
तो ये आपकी शर्ट की कटिंग रेडी हो जाएगी। अब रह गए हमारे स्लीव। स्लीव्स हमें बिल्कुल सिंपल ही बनाने हैं। और इसकी कटिंग तो मैं बहुत दफ़ा आपको खाली स्लीव्स की कटिंग भी बहुत दफ़ा सिंपल वाली आपको बताई है, बड़े आसान मेथड से। वो आसान मेथड ऐसा था कि जैसे ये आपने यहाँ से आपका तकरीबन ये 10 इंच का होना चाहिए, फिर ये बड़ी अच्छी स्लीव्स की फिटिंग बैठती है। अब ये हम जो वाइट कपड़ा ये तो उतार देना है। यहाँ से आपने ये 3 इंच पर निशान लगा लेना, ठीक है। और यहाँ से यही शोल्डर का जो ये होता है, ये मिड में ये आपने निशान लगा के ये आपकी आनी है, ठीक है। ये रफ मैं आपको बता रही हूँ कि इसका तरीका क्या होता है। ये आपने ऐसे निशान लगा लिया, अब इसको आपने गुलाई शेप में लेकर आ जाना है, इस तरीके से यहाँ से थोड़ा बाहर निकालते हुए। अच्छा, एक बात मैंने और आपसे शेयर करनी थी। अमूमन जो है सिलाई की जाती है स्लीव्स की जो कटिंग होती है, अब तकरीबन ऐसे उरेब होती है, ये ऐसे बाजू होते हैं। लेकिन चूंकि ये बच्ची बहुत स्लिम है और यहाँ से लेके एंड तक बाजू जो है एक जैसे है, ये बड़ी ख़वातीन हो तो उनके यहाँ से फ़र्क पड़ जाता है, यहाँ से और चीज़ होती है। तो इसको हमने इस शेप में नहीं लेना, इसको हमने सेम एक जैसी शेप आएगी। और वो किस तरीके से आएगी ये मैं आपको बताती हूँ। ये आपने जितना भी आगे से रखना है उतनी ही लाइन ये पूरी लेकर आनी है आपने। उसके बाद आपने आस्ते आस्ते ये यहाँ से ये ऐसे लेकर आनी। ये वाज़िया नहीं हो रही लाइन में, आपको ये कटिंग होती है तो फिर आपको सही पता चलेगा। ये देखिए, ये इस तरीके से आप जब स्लीव सिएंगी तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। एक ही सिलाई में आपकी शानदार सी स्लीव्स की फिटिंग आ जाएगी, अगर कोई स्लिम बच्चियां हों तो। अदरवाइज़ वो सिलाइयाँ लगा के फिर देखो तो यहाँ से झोल ही पड़ते रहते हैं, वो अच्छा नहीं लगता लॉन के उसमें। तो ये चीज़ स्लिम बच्चियों के हमेशा से स्लीव्स की ये शेप होनी चाहिए। उम्मीद है ये आज की छोटी छोटी सी टिप आपको अच्छी लगी होंगी और आप हमेशा कटिंग करते हुए या कटिंग करवाते हुए इन बातों को फॉलो करेंगी। अल्लाह हाफिज़।